अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले तकरीबन दर्जन भर लोग गिरफ्तार किए गए और इसमें हरियाणा की बेहद मशहूर यूट्यूबर ज्योति रानी मल्होत्रा का नाम इस वक्त पूरे देश भर में है। उन्होंने जो देश के साथ गद्दारी की है, पूरे देश भर में उसको लेकर आक्रोश है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने किस तरह से पाकिस्तान के हाई कमीशन का इस्तेमाल करके भारत में जासूसी के जाल तैयार किए हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस देश में एक और कड़वा सच उजागर हुआ। हमारे अपने लोग, हमारे देश के नागरिक, हमारे देश से जुड़े हुए लोग, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बहनों भाइयों, नमक हरामी कर रहे हैं। ये देश के साथ दोगलेबाजी कर रहे हैं। किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, पाकिस्तान के किसी भी PIO यानी कि इंटेलिजेंस ऑफिसर्स या वहाँ के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क रखना ये देशद्रोह है। पाकिस्तान हमारा एनिमी राष्ट्र है, हमारा दुश्मन मुल्क है और वहाँ के उच्च आयोग की पार्टियों में जाना, उनके साथ रिश्ते रखना, उनके साथ संबंध रखना, बार बार पाकिस्तान की विजिट करना, ये कई चौंकाने वाले संदेश देता है। भारत के भीतर हमारी सोशल मीडिया से लेके हमारे संवेदनशील स्थानों तक जिस तरह का डीप पेनिट्रेशन इंफॉर्मेशन का, इंटेलिजेंस का ISI लगातार बना रही है, वो एक बेहद चिंता का विषय है। वो तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश भर में इंटेलिजेंस ब्यूरो और बाकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने एक वृहद अभियान चलाकर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो पाकिस्तान के सीधे संपर्क में रहे। बहन भाई, उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए और उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। 8 शहर से 11 जासूस पकड़े गए और ये जासूस कम, इस देश के गद्दार ज्यादा है। ये किसी भी प्रकार से जुड़े हों, इसकी जांच आगे चलेगी। तमाम और महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर सामने आए हैं, लेकिन ये भी दिखाता है कि हमारे देश के भीतर हमारे अपने लोगों के द्वारा इस देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। वो तो ऑपरेशन सिंदूर के बहाने पूरे देश भर में ये जो अभियान चला, इससे पोल खुल गई। ये पता चल गया कि कौन कौन पाकिस्तान के लिए क्या काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर हरियाणा में हिसार की रहने वाली ज्योति रानी मल्होत्रा 3 बार पाकिस्तान विजिट कर चुकी है और पाकिस्तान उच्च आयोग के एक खुफिया अधिकारी दानिश के साथ उसके जिस तरह के संबंध, व्यक्तिगत संबंधों की कहानियां सामने आ रही हैं, उसके फुटेज सामने आ रहे हैं, वो बहुत हतप्रभ करता है, हैरान करता है और बहनों भाइयों स्तब्ध करता है। क्या हो गया इस मुल्क के लोगों को कि अपने देश के साथ जाने अनजाने गद्दारी करने से भी बाज नहीं आते। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा को, देश की अखंडता को दांव पे लगाने पे एक क्षण भी नहीं सोचा। ऐसे लोगों के खिलाफ भारत को बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी कड़ी कार्रवाई की नजीर बने। यूनाइटेड स्टेट में देशद्रोह करने पर बहुत कड़ी सजा है, उम्र कैद है वहां पे और भी पेनाल्टी है वहां पे। लेकिन भारत में देशद्रोह को लेकर या देश के साथ गद्दारी करने को लेकर जो कानून है वो इतने लचीले हैं कि यहाँ कोई बहुत सजा नहीं होती। माधुरी गुप्ता का केस इस देश के लिए एक उदाहरण था कि महज उनको कुछ 1 वर्षों की सजा हुई, बाद में जेल से छूटी और किस तरह से पाकिस्तान के इस्लामाबाद के इंटेलिजेंस कम्युनिटी के टच में थी और भारत की खुफिया सूचनाएं दे रही थी। उन्होंने पूछताछ के दौरान ये कहा कि मैं ऐसा कर रही थी, इतना जानने में आपको इतना वक्त लगा। ये एक तरह से हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी पर भी सवाल उत्पन्न करता है। ज्योति रानी मल्होत्रा का केस में भी यही सिचुएशन है। उस लेडी को लगातार पाकिस्तान के वीजा कैसे मिल रहे थे? एक हिंदू महिला, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बार बार पाकिस्तान क्यों जा रही थी? तब इंटेलिजेंस कम्युनिटी के कान क्यों नहीं खड़े हुए? बार बार वो अटारी वाघा बॉर्डर का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होती थी, इस बात की जानकारी क्यों नहीं थी? और उसका वीज़ा इतनी आसानी से अप्रूव कैसे हो जाता था? क्या इस बात की चिंता भारत सरकार की इंटेलिजेंस कम्युनिटीज़ ने नहीं की? इसको भी से फेल्योर के तौर पर जोड़ा जाना चाहिए। आखिर देश के भीतर इस तरह के इंटेलिजेंस के इंफॉर्मेशन को रखने वाले, सीक्रेट जानकारियों को
जुटाकर पाकिस्तान को पहुंचाने वालों पर नजर रखने में हमसे चूक कहां हुई है, हम इस विषय पर भी बात करेंगे। बहनों भाइयों, कुछ विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जहां देश की सुरक्षा, देश की एकता, देश की अखंडता का प्रश्न है, वहां पर हमें किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखनी चाहिए। क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, लोग रहेंगे जाएंगे, हम आप आज हैं कल नहीं रहेंगे। हमें आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, एकता वाला अखंड हिंदुस्तान देकर जाना है। इसलिए हमें ऐसे गद्दारों को चिन्हित करना होगा, अपने बीच के लोगों को चिन्हित होगा। और मैं आज आप सबसे अपील करना चाहता हूं, आप सब अपने आसपास नजर रखिए, पहचानिए उन लोगों को जो दुश्मन मुल्क के साथ संपर्क में हो। अगर कोई भी सूचना हो तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन को ज़रूर इस बात की जानकारी दें। हर जिले में LIU के नेटवर्क हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स IB के बैठते हैं, या जिलाधिकारी SSP को आप ज़रूर जानकारी दें ऐसे जो भी लोग आपके पास विचरण कर रहे हैं। लिहाजा इस पर कार्रवाई की हमें बेहद सख्त ज़रूरत है। और दूसरा विषय, पाकिस्तान के उच्च आयोग जो नई दिल्ली में स्थित है, उसको किसी भी प्रकार के भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र नहीं बनने देना चाहिए। भारत सरकार से मेरी मांग है कि अगर ठोस सबूत मिलते हैं तो पाकिस्तान के उच्च आयोग को नई दिल्ली में बंद कर देना चाहिए, उसके सारे पाकिस्तान के अधिकारियों को भारत से बाहर निकाल देना चाहिए। आज आप कुछ बयान सुने, फिर इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे अभी एक ने देखा है, कभी कोई मल्होत्रा गिरफ्तार हुई, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रमों में रही है, हर कार्यक्रमों में जाती आती रही, भाजपा की टोपी लगा के घूम रही है। और ये पूरी तरीके से इसका पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। ये लोग भी तो उन्हीं से जुड़े नहीं है ऐसा तो, क्योंकि जब आने का मतलब है कि कैसे, किस रास्ते से आए, क्या कर रहे हैं, ये जानकारी करनी चाहिए। निश्चित तौर से सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और पूरे तरीके से सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए मजबूत कार्रवाई करनी चाहिए। ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs and she had also visited Pakistan multiple times और she has also visited China once। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ हीरो वाजपेयी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ आज एक खास मेहमान उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP, फॉर्मर DG इंटेलिजेंस DS चौहान साहब भी खास तौर पर मौजूद हैं। संजय खन्ना साहब हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, कर्नल रोहित देव जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। सबसे पहले मैं रुख करूंगा DS चौहान साहब का, मैं उनके साथ चर्चा शुरू करूं। इसके पहले मैं